हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन कवर कर चुके थे एक्सरसाइज के और ट्रायंगल इनइक्वालिटी बताई थी, कोची इनइक्वालिटी बताया था और जो एंगल होते हैं वेक्टर के बीच में उनमें रिलेशन बताया था कि दो जब वेक्टर हों तो उनके बीच में एंगल पाई कब होता है, 0 कब होता है और पाई/2 कब होता है और क्वेश्चन बताए थे। तो आज 5 से आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। 6 से लेके लगभग 13-14 तक आज कवर कर लेंगे। ऐसे ही हम कवर करते रहेंगे, बस आप पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कृष्णा की बुक है, जो कृष्णा राइटर बुक पब्लिकेशन है उसकी बुक है, आप खरीद लीजिए अगर बुक ना हो तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 तो मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इसका फॉर्मूला मैंने कल लिखा था लेकिन मैं आज भी लिखूंगा। तो चलिए, जब दो वेक्टर दे रखे हों तो उसके बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं वो देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, जब दो दे रखे हों वी हैव, कल मैंने ये पूरा डिटेल में लिखा था, तो एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। आइए अब मॉड ए मॉड बी की वैल्यू निकालेंगे। वेयर ए इक्वल टू क्या दे रखा है ये देखना है हमें। ए इक्वल टू है आई माइनस 2j प्लस 3k। वी इक्वल टू देखना है, वी इक्वल टू क्या दे रखा है 3i माइनस 2j माइनस के। तो मुझे इसमें पहले तो मॉड निकालो, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट के अंदर, ये कल बता दिया था आई जे के कोफिशिएंटों का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कितने हुए अंडर रूट 14। मॉड बी निकालिए ऐसे ही, 3 3 जा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी हमारा अंडर रूट 14 हो गया। हमें अब a डॉट बी निकालना है। a डॉट बी निकालिए, i की डॉट i वाले के साथ, j की डॉट j वाले के साथ, k की डॉट k वाले के साथ। तो ये कितना आया 4 आ गया। अब हम इस फॉर्मूले को जानते हैं, we have cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी कहाँ है, ये 4 आएगा ऊपर, मॉड ए मॉड बी, मॉड ए कितना है अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, मल्टीप्लाई करोगे 4 अपॉन 14, तो ये कट गया 2 अपॉन 7। तो cos थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 7, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 अपॉन 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इंक ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में, इसका जो 6 का सेकंड पार्ट आप खुद कराएंगे सेम। ये मुझे पहले दोनों वेक्टर जोड़ने हैं, तो वो वेक्टर जोड़ूंगा वो ए हो जाएगा और वो बी, अलग अलग वेक्टर बना लेंगे। तो चलिए यही कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए इक्वल टू क्या दे रखा है बोलिए, ए इक्वल टू दे रखा है आई प्लस 2j माइनस 3k। बी इक्वल टू कितना दे रखा है 3i माइनस j प्लस 4k, ठीक। इसमें ये कह रहा है 2a प्लस बी करिए, 2a प्लस बी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 5i, 2 2 जा 4, इसे प्लस करेंगे तो प्लस के 3j, 2 3 जा 6, इसे प्लस करेंगे माइनस के 2k। इसको मैंने ये a वेक्टर का नाम दे दिया, ठीक है। आइए अब मुझे करना है a प्लस 2b। क्या करना है a प्लस 2b, इसमें 2 की मल्टीप्लाई इसमें ऐड करिए तो कितना हो गया 7i, 2 की मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 8 इसमें ऐड करेंगे तो 5k आएगा। यहां तक कोई परेशानी, क्लियर। इसको मैंने b का नाम दे दिया।
बस सेम यही ए और बी है, यही फॉर्मूला है। तो मैं सबसे पहले ए का मॉड निकालूंगा, जरूरत पड़ेगी ए के मॉड की। तो ये ए का मॉड क्या हुआ, 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 अंडर रूट में। तो ये कितने हो गए, 9 और 4 13 और 25 38 हो गए, 38। अब मुझे मॉड बी निकालना है। मॉड बी 7 7 जा 49 प्लस 0 प्लस 25, ये कितने हो गए, 50 60 और 64। फिर देख लो 7 7 जा 49, ये 0 5 पंजे 25, इन दोनों को जोड़ोगे 50 और 25 75 74 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 74। अब हमें जरूरत पड़ेगी ए डॉट बी की भी, ये भी निकाल लो। ये ए है 5 7 35, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 क्योंकि ये 0 है, इसमें करोगे तो माइनस के 10, क्या बचा 25 बचा। बस सब कुछ आ गया, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ स्मॉल की जगह पे कैपिटल लिख दिए। हाँ, इसका आंसर गलत है, किताब में ये ध्यान रखना। तो cos थीटा इक्वल टू यही फॉर्मूला है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी निकला है आपका 25, ये निकला है 38 मल्टीप्लाई 74। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना अंडर रूट के अंदर जो भी कुछ है। तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 25 अपॉन की मल्टीप्लाई खुद कर लेना अंडर रूट में ही, यही आंसर है। चलिए 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि परपेंडिकुलर, इनका आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें आता नहीं है, ये ध्यान रखना, ये गलत है। तो आप ए प्लस बी निकालेंगे, करिए ए प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 नहीं प्लस करेंगे, आई और 3i कितने हो गए 4i, इसको इसमें प्लस करेंगे तो j, इसको इसमें प्लस करेंगे तो k बचा। अब आप a माइनस बी करिए, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 2i, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के 3j, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस 7k। मान लीजिए ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं। इफ a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब इनका डॉट करूं तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी, डॉट का मतलब i वाले की i के साथ डॉट करोगे -8, j वाले की j के साथ करोगे प्लस के 3 और माइनस के 4। तो ये बराबर 0 नहीं आया। तो ये नई किताब बनी है बेटा, तो मैंने हल कर दिया, 0 ऑर्थोगोनल नहीं है, ये इज नॉट ऑर्थोगोनल, आर नॉट ऑर्थोगोनल। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एंगल की तो फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया था, वैल्यू दे रखी है। मॉड ए की वैल्यू 2, मॉड बी की वैल्यू 1 एंड फॉर्मूला देखिए cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। यहाँ वैल्यू रखोगे अंडर रूट 3, यहाँ रखोगे 2, यहाँ 1, अंडर रूट 3/2। cos थीटा इक्वल टू ये वैल्यू कितने की होती है cos 30 की, तो थीटा इक्वल टू 30, ये तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या लिख रहा है, a इक्वल टू दे रखा है मेरे बेटे 2i 3j प्लस 2k और b इक्वल टू दे रखा है i प्लस 2j प्लस k। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखूंगा, इसमें जरूरत पड़ेगी a डॉट b की। 2 1 जा 2,
2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये 10 हो गए। आइए प्रोजेक्शन ऑफ ए की बी का मॉड निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगी। तो ये 1 + 2 2 जा 4 + 1, तो ये आया √6। ए के मॉड की भी जरूरत पड़ेगी, यही निकाले देता हूं। 2 2 जा 4 + 3 3 जा 9 + 2 2 जा 4, ये कितने हुए √70। अब पहला देखिए प्रोजेक्शन, फर्स्ट में कह रहा है ए ऑन बी और दूसरे में कह रहा है बी ऑन ए। तो मैं पहले निकालना हूं, दूसरा तुम निकाल लेना। तो प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो इसका फॉर्मूला बेटे बस ये होता है A.B/mod B। ठीक है, चलिए A.B कहां निकाला था मैंने अभी, 10/mod B बताइए √6। ऐसे ही अगर तुम B ऑन A करते तो यहां A हो जाता बस। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखिए, ये कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन, बात एक ही है, ये A है ये B है, आप कर लीजिए। चलिए मैं करता हूं इसे। लेट क्वेश्चन नंबर 10, लेट A = 8i + j। अगर इसका मॉड निकालता हूं, जरूरत पड़े तो, कितना हुआ 65, इसको B मान लीजिए, i + 2j + 2k, 1 + 4 + 4, ये 9, तो ये तो 3 आ गया। A.B की जरूरत पड़ेगी, तो A.B कर लीजिए। 8 1 जा 8 + 2 1 जा 2, यहाँ k है ही नहीं तो मैं 0 k लगा दूं तो मल्टीप्लाई करोगे 0, ये आ गया 10। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो मैं लिख रहा हूं द प्रोजेक्शन ऑफ, इसको मैंने A माना था, A इन द डायरेक्शन ऑफ B, तब ये होता A.B/mod B। A.B मैंने कितना निकाला, 10/3, यही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11वें में क्या कह रहा है, A इज यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉड A का मान 1 है। पहले तो ये देख लीजिए, यूनिट वेक्टर है। सच दैट ये दे रखा है 8, तो x की वैल्यू निकालिए। तो क्या दे रखा है उसने, x - a x + a = 8, मल्टीप्लाई करिए x.x + x.a - a.x - ये तो कट जाएंगे क्योंकि A.B = B.A, तो ये तो कट गए। इसको लिख सकता हूं mod x का स्क्वायर, इसको माइनस mod a का स्क्वायर इक्वल टू कितना था 8, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी है, मैं लिखी है 1, कितनी है यहाँ बेटे 1 mod a की वैल्यू, तो mod x का स्क्वायर माइनस 1 = 8, यही लिख लेते हैं mod x का स्क्वायर = 9, दिस इंप्लाइज mod x = 3। तो क्वेश्चन 10 भी हो गया आपका। आइए क्वेश्चन 11 और 10 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी दो वेक्टर हैं सच दैट mod A mod B और इनकी मल्टीप्लाई दे रखी है। एक तो ये दे रखा है इसकी वैल्यू 2, एक ये दे रखा है इसकी वैल्यू 3 और A.B इसका मान 4। पूछ रहा है A - B के मॉड का मान क्या होगा। इसी को लेके चलते हैं, चलिए इसी को लेते हैं। A - B का स्क्वायर, इसे खोले, चलो बाद में मॉड लगाऊंगा, पहले हम ये खोले देते हैं। A - B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर + B स्क्वायर - 2AB।
अब मॉड लगा दो दोनों ओर का, इधर मॉड लगाएंगे, इधर मॉड लगाएंगे, इधर मॉड लगाएंगे, -2 मॉड ए डॉट बी। इसकी वैल्यू निकालिए, इसका मान दे रखा है, यहां रखोगे 2 2 जा, यहां रखोगे 3 3 जा, -2 इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, 9 और 4 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, तो a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 5। हमें तो ये निकालना था केवल, कितना आया √5। क्वेश्चन 13, फॉर एनी टू वेक्टर a एंड b प्रूव दैट, ये प्रूफ ही करवा रहे हैं। चलिए हमने एक एंगल जो बताया था वो फॉर्मूला भी उसी को लेके चलते हैं। वी हैव a डॉट बी इक्वल टू होता है मेरे बच्चों मॉड a मॉड b कॉस थीटा। इसी से तो निकाले थे एंगल मैंने, बताइए। आइए हमने एक बात बताएं, ये कॉस थीटा इज लेस देन एंड इक्वल 1 होता है, ठीक है ना बेटा, 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो जब यहां रखेंगे हम इसकी वैल्यू तो ये लेस देन हो जाएगा, इक्वल की जगह पे क्या हो जाएगा लेस देन मॉड ए मॉड बी, क्योंकि लेस देन 1 है। दोनों ओर का स्क्वायर करवा रहा, स्क्वायर कर दीजिए, मॉड ए मॉड बी का स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, यही आंसर है।